इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, लखनादौन, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन मोक्ष नहीं, इसीलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर माना गया है। तो दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही विशेष कार्यक्रम, भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की पावन झलकियां। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सिवनी की धर्मभूमि लखनादौन स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। 21 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग को पिच्ची भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की, तो वहीं गुरुवर से पिच्ची प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी सिवनी के लखनादौन स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 21 नवंबर को भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना के साथ हुई। जब गुरु के चरण कमल में बंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नात्रयधारी हम सब का कर दो। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच गुरुवर को नमन वंदन करते श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री संघ को श्रीफल आदि अर्पित किए। गुरुवर की जय जयकार, गुरु हमारे प्यारे तुम्हारी, तभी तो मेरी हम सबका कर दो जब गुरु के चरण कमल में बंदन करते बारंबार। गुरु के चरण कमल में बंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नात्रयधारी हम सबका कर दो उद्धार। इस दौरान किशोरियों ने सामूहिक रूप से प्रभु वंदना कर परिसर में भक्ति भावना की पवन बहा दी। अगले क्रम में विशिष्ट जनों एवं पुण्य प्रतापी श्रावक श्रेष्ठियों को स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत अभिनंदन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। धर्म ध्वजा लिए श्रद्धालु पिच्छी शिरोद्धार किए श्रावक श्रेष्ठियां एवं असंख्य श्रद्धालु शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए।
बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह नगर के वातावरण में भक्ति रस घोल रहा था। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही भजन गायक ने सुरीली आवाज से परिसर को भक्ति आनंद से महका दिया। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे इस भक्ति आनंद के वातावरण में विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तेरे चरणों का दास गुरुवर, लेके पूजा की थाली तेरी पूजा। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। पाद प्रक्षालन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री सत्संग को जिंदवाणी जी एवं शास्त्र आदि भेंट किए। इस दौरान बालक बालिकाओं के भक्ति नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं युवतियों के सामूहिक नृत्य ने परिसर में भक्ति की गंगा बहा दी। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले रे। गुरु भक्ति के इस क्रम में सौभाग्यशाली युवतियों ने मंगल दीपों से गुरुवर की आरती उतारी। इस अवसर पर मेधावी एवं संस्कारी बालक बालिकाओं को पुरस्कृत करने के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सत्कार कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का।
गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। शंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम। अब समय था पिच्छी का परिवर्तन का। सौभाग्यशाली परिवारों ने आचार्य श्री को पिच्छी अर्पित कर अपना जीवन धन्य किया, तो वहीं गुरुवर से पिच्छी के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। इसी क्रम में संघस्थ साधुओं ने भी पिच्छी परिवर्तन कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस संगीतबद्ध वातावरण में गुरुवर को पिच्छी भेंट करने एवं प्राप्त करने वाले श्रावक श्रेष्ठियों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। अब समय आया आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने पिच्छी एवं कमंडल के महत्व को कुछ इस प्रकार समझाया। उपकरण का आदान प्रदान आप लोगों ने देखा। ये पिच्छी का परिवर्तन एक उपकरण दान का दिन है। जो इसे प्रदान करता है वो 1 वर्ष तक पालन होने वाली अहिंसा को ही देता है। इतने सूक्ष्म जीवों की हिंसा कैसे बचाना है जो आंखों से भी नहीं दिख सकती। ये मयूर का पंख इतना कोमल होता है, मृदु होता है, सुकुमार होता है, लघु होता है, रज और किसी को भी जल आदि को भी ग्रहण नहीं करता, गलता नहीं है, बहुत जल्दी सूख जाता है। और ये पिच्छी का जो बनती है उन मयूर पंखों से बनती है जो मयूर स्वतः ही दशलक्षण पर्व के बाद से अपने पंख गिराना शुरू कर देते हैं। दिवाली तक पंख पूरे गिर जाते हैं। हमने ये प्रैक्टिकली तारंगा जी सिद्धि क्षेत्र पर देखा है। 1000 मयूर थे, रोज दाना चुनने मंदिर के पास आते थे। जो पर्व हुआ दशलक्षण उसके बाद पंख गिरना शुरू हुआ। दिवाली तक पूरे गिर गए। फिर हम और रहे वहाँ 1-2 महीने, कुछ दीक्षाएं वगैरह थी महाराज की, आरिका संघ की दीक्षा तारंगा जी में हुई है, तो हम रहे तो उन मयूर के पंख फिर आने लगे और 1-2 महीने में फिर मयूर पंखों के साथ दिखने लगे। उनके उड़ने के पंख अलग होते हैं,
ये तो केवल शोभा के लिए होते हैं। समझो कि दिगंबर मुनि के अहिंसा पालन के लिए ही होते हैं और कोई काम के लिए। केवल जब वह खुशी से नृत्य करता है तो फैले हुए दिखते हैं, बाकी कुछ। ऐसी ये पिछिका है तो ये संयमोपकरण है, ज्ञानोपकरण शास्त्र होता है, शुचिता के लिए शौचोपकरण कमंडल होता है और यह जीव रक्षा के लिए पिछिका। 3 ही मुनियों के लिए ये उपकरण बताए गए हैं मुख्यता से। इनका आदान प्रदान श्रावक करते हैं और बहुत पुण्य का अर्जन करते हैं। जिन्होंने अभी दिया और लिया है, धन पैसे से देना लेना तो बहुत सरल होता है, लेकिन संयम लेकर के, नियम लेकर के, ब्रह्मचर्य लेकर के ये सब करना बहुत सौभाग्य की बात होती है। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में नियम से उन्हें संयम का लाभ होगा 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 तो मुनि बनकर के उन्हें मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलता। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद पुण्य प्रतापी परिवारों को मंगल कलश प्रदान किए गए। दर्शकों, आज आपने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह की पावन झलकियों का आनंद लिया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सिवनी की पवित्र धरा लखनादौन स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 21 नवंबर को आयोजित किया गया। आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पिछी परिवर्तन के इस पुण्यदायक कार्यक्रम में स्थानीय जिनेंद्र भक्तों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तो दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही जीवन को सुगम बनाने के सार को समझा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, लखनादौन, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश।